Hello all of you. So as we have already said that we will be starting with the subject physics of class 9th. Let us start with that. We are going to start with the first chapter of physics, which is motion. Okay, so let us start with that. In physics, the branch which deals with the study of motion is mechanics. The branch which deals with the study of motion. So here we know that now mechanics is the branch which is dealing with the study of motion, and basically it deals with the study of motion. All right, study of motion of any object, any body or object. All right, so here we have this one, object. So friends, as we have just said that mechanics is nothing but it deals with the branch of physics which deals with the study of motion of any object. The object which is moving, उसका study करने का branch जिसमें हम पढ़ते हैं उसको कहते हैं हम mechanics. Alright, and this is again divided into three parts. The first is classical, second is statistical, third is quantum. Okay, these are all mechanics. All right, so here we have three different parts. Where classical mechanics deals with the study of motion when some external force is applied. Okay, study of that motion in which some external force is applied. Exception case is one is exception case है जिसमें कि force अप्लाई हो रहा है but object move नहीं कर रहा है, that is object is in rest state. All right, so that is exception. And the statistical mechanics means statistic, अगर आप देखेंगे name suggests that static position पे कुछ है, okay, उस पर कितने भी force अप्लाई हो रहे हो नहीं हो रहे हो फिर भी वो static है. All right, तो उसके कुछ motions हो रहे हैं, जैसे कि अगर ये ऑब्जेक्ट स्टैटिक है, नंबर ऑफ चॉक इन द चॉक्स बॉक्स इज स्टैटिक, उसमें से कुछ मैंने निकाला मुझे यूज़ करने के लिए, तो उस टाइप की कुछ स्टडीज़ आ जाती है इसमें. नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड ऑल वी कंसीडर व्हेन मिक्स टुगेदर एंड कुछ उसमें निकालना है. प्रोबेबिलिटी भी इसमें आ जाता है स्टैटिस्टिकल में. यहाँ पे बेसिकली इसके प्रिंसिपल्स और इसके प्रिंसिपल्स, दोनों के प्रिंसिपल्स कंबाइन होके यहाँ पे यूज़ होते हैं. एंड क्वांटम मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ particles again which are microscopic we can say. Microscopic means minute particles. They may be electrons, protons, neutrons, quarks, okay, and mesons, gluons. There are several particles जिसके मोशन का स्टडी हम क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं. यहाँ पे बेसिकली न्यूटन के लॉज यूज किए जाते हैं. न्यूटन लॉज वी यूज टू स्टडी द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. ऑल राइट, so this is what the three branches are. ये basic था. next we will see about ये तीनों ही branches है, ये हमें पता चल गया ना. basically ये तीनों branches में जो भी टाइप के motion है they all can be divided into kinematics और dynamics. ठीक है, motion कितने टाइप का हो सकता है. motion किस चीज़ का कॉज होता है, फोर्स का कॉज होता है. ऑब्वियसली जहाँ मोशन आ रहा है वहाँ फोर्स तो आएगा ही. मोशन के भी जो क्लासिकल, क्वांटम या फिर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हमने पढ़ा है, ये सब दो कैटेगरीज में डाल सकते हैं. सब में दो कैटेगरीज आते हैं मोशन के. ओके, दोज टू कैटेगरीज आर फर्स्ट द सिंपलेस्ट केस. ओके, सिंपलेस्ट केस क्या हो सकता है, लीनियर मोशन हो सकता है. राइट, लीनियर हो सकता है जिसमें एक सिंगल फोर्स अप्लाई हो रहा हो. राइट, बाकी सारे फोर्सेस हम नहीं कंसीडर करेंगे, तो उस ब्रांच को कहते हैं काइनेमेटिक्स. ओके, सेकेंड इज जहाँ पे मल्टीपल फोर्सेस. ऐसा तो है, होता नहीं है अर्थ पे. अगर हम मोशन ऑब्जर्व करेंगे, इवन अ कार व्हेन इट इज़ मूविंग फ्रॉम अ प्लेन रोड, हाईवे हो या कैसा भी रोड हो, ट्रैफिक वाला रोड हो, बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई होते हैं एक साथ. राइट, बट हम सिंपलेस्ट केस से स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स से. और ऑलराइट, 11th-12th तक हम काइनेमेटिक्स ही पढ़ते हैं फिजिक्स में. डायनामिक्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन है 11th एंड 12th ऑल्सो, अ लिटिल बिट पार्ट इज देयर, बट इतना डिटेल नहीं पढ़ना है हमें डायनेमिक्स का. ओके,
दिस वन इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि रिप्रेजेंटेशंस कैलकुलेशंस उतने लेवल का हाई होते जाता है, सो इसका ज़्यादा भी है नहीं फिलहाल. वी हैव टू जस्ट कंसंट्रेट ऑन काइनेमेटिक्स. अगर 11th के क्लास में ये थोड़ा सा इंट्रोड्यूस होगा. ओके, सो फॉर 9th वी ओनली हैव टू रीड स्टडी अबाउट काइनेमेटिक्स. ओके, लेट अस सी. इट ओनली डील्स विथ सिंपलेस्ट मोशन जिस पे एक काइंड ऑफ फोर्स अप्लाई हो रहा हो. जैसे कि ये डस्टर है, मैंने यहाँ से उठाया, सिर्फ मैंने जो फोर्स अप्लाई किया, इसमें रेजिस्टिव फोर्स तो है राइट, बट वो हम कंसीडर नहीं करेंगे अभी. सिर्फ क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक ही फोर्स. मैंने उठाया, इरेज किया, रख दिया, समथिंग लाइक दैट. ओके, चौक लिया, लिखा, रख दिया. आपने पेन उठाया, लिख दिया, रख दिया. आपने अपनी साइकिल स्टार्ट की, स्कूल आए, ओके, क्लास में गए, घूमने गए. ये सारे छोटे मोटे मोशंस जो हम पढ़ेंगे दैट इज इन द काइनेमेटिक्स. ऑलराइट, तो ये हमें बेसिकली पढ़ना है. ओके, तो मोशन चैप्टर. मोशन एक्चुअली हाउ कैन वी डिफाइन दिस वन. बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो फिजिक्स में अगर हम देखें या मैकेनिक्स में देखें हम, ओके, तो उसके दो स्टेट हो सकते हैं. ओके, हाउ मेनी स्टेट्स आर पॉसिबल? 2 स्टेट्स आर पॉसिबल. फर्स्ट क्या है? स्टैटिक और वी कैन से रेस्ट. ओके, रेस्ट पता है आपको, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग एट ऑल. ओके, मे बी बैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है, मे बी उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है. सो दैट स्टेट इज नोन एज स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टैटिक पोजिशन कह सकते हैं उसको. ठीक है. सेकेंड इज मोशन. यही हो सकता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है तो आइदर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा. यही दो ऑप्शंस है. ओके, सो यही दो स्टेट्स है जो फिजिक्स में, मैकेनिक्स में इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए. सो लेट अस स्टार्ट विथ, यहाँ पे क्या कहा है हमने? रेस्ट क्या है? व्हेन द पार्टिकल इज नॉट मूविंग. व्हेन द पार्टिकल और वी कैन से ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग. ओके, so that state is known as state of rest. Motion क्या है? When object is changing its position with respect to some कोई रेफरेंस पॉइंट हम ले सकते हैं with respect to reference point और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, ये दो टाइप के डेफिनेशन है जो आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेंगे. दोनों ही करेक्ट है. इट्स नॉट लाइक दैट कि एक राइट है एक रॉन्ग है, दोनों ही राइट है. ओके, सो दिस इज व्हाट वी विल सी नाउ. इसके पहले, मोशन पढ़ने के पहले हमें डिस्क्राइब करना है मोशन, राइट. अगर हम किसी भी चीज़ का मोशन स्टडी करना चाहते हैं तो हमें पहले उसको डिस्क्राइब करना सीखना पड़ेगा. ओके, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो वो कैसा मूव होगा, कैसा पाथ फॉलो कर रहा है. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द पाथ विच इज फॉलोड, मोशन को हम कुछ टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, डिपेंडिंग ऑन पाथ फॉलोड, मोशन कैन बी ओके, डिपेंडिंग लिख देते हैं, डिपेंडिंग depending on path followed, motion can be of many type. Okay, let us say some example. अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कल में घूम रहा है, let us say एक हमने क्या किया, एक या फिर अपने प्लैनेट्स के मोशन को देख लीजिए, या फिर हमारे प्लैनेट्स का तो प्रॉपर सर्कुलर पाथ नहीं होता है, एलिप्टिकल होता है. सो लेट अस कंसीडर पाथ ऑफ द मून का आप देखेंगे तो प्रॉपर सर्कुलर पाथ है, राइट. और कुछ पाथ आप कंसीडर करना चाहो तो एक थ्रेड को बांध लो स्टोन में, उसको ऐसे घुमाइए, ऑलराइट, तो पूरा प्रॉपर सर्कुलर मोशन होगा उसका. ठीक है, तो सच मोशंस आर सर्कुलर मोशंस. सर्कुलर मोशन, इसमें क्या हो रहा है, एक सर्कल में सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट मूव होते जा रहा है. ओके, सेकेंड वी कैन से लीनियर मोशन. अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, ठीक है, कुछ भी फोर्स उस पर अप्लाई किया और स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही है, तो दैट इज लीनियर मोशन. लीनियर मोशन एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन. क्या बोलते हैं इसको? रेक्टिलिनियर
रेक्टिलिनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन. All right. And the third one we can say take more examples. जितने हमें चाहिए उतने examples. zigzag motion हो जाएगा. Oscillatory, vibratory, to and from motion जो है वो vibrations और oscillations दोनों एक जैसे हैं, but the scale जो displacement है इसमें वो different होता है. Oscillations मतलब अगर ज़्यादा move हो रहा है अपने mean position पे तो उसे oscillation कहेंगे. बहुत ही minute displacement हो रहा है अगर तो उसे vibration कहेंगे. Both are following in the same category. Okay, to and from motion को ही वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेशन कहा जाता है. ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस. ऑलराइट, सो दीज आर फ्यू काइंड्स ऑफ मोशन, ये हम जानते हैं. ओके, लेट अस सी नाउ सम टर्मिनोलॉजीज जो मोशन को स्टडी करने के लिए ज़रूरी है. सो देर आर सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो हमें पता होने चाहिए एज वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, रीड, एनालाइज सम मोशन. ओके, किसी मोशन को हम पढ़ने वाले हैं, नोटिस करने वाले हैं, ऑब्जर्व करने वाले हैं. ठीक है, तो उसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो लेट अस सी दोस टर्मिनोलॉजीज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट ओरिजिन. ओरिजिन आपको पता है, ओरिजिन इज इंग्लिश वर्ड जिसका मतलब होता है, ओरिजिन का मतलब सिंपली होता है स्टार्ट. ठीक है, तो वैसा ही यहाँ भी उसका मतलब है. When any object is starting its motion, तो जहाँ पॉइंट से वो स्टार्ट हो रहा है that point is considered as origin. Okay, origin from where the motion has started. Okay, ये important term है. Second is reference point. Okay, रेफरेंस पॉइंट, ये क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट वो है जिसको रेफर करके हम ये पता लगाएंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं. ओके, रेफरेंस पॉइंट वो हुआ जिसको रेफर करके हम ये पता लगाने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं. सो वी कैन डिफाइन इट एज अ प्लेस और कोई भी ऑब्जेक्ट, वो स्टैटिक हो सकता है. ओके, या फिर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कोई स्टूडेंट खड़ा हो सकता है कभी, या मेरे रेफरेंस पे कुछ और हो सकता है ऐसा. ठीक है, तो एक ऐसी जगह या कोई ऑब्जेक्ट विच कैन बी यूज्ड फॉर कंपेयरिंग मोशन, the motion or change in position of the object. Okay, so simply we can define the reference point as a place or object which can be used for comparing, okay, comparing the motion or change in position or to determine the change in position we can say of the object. Okay, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से वहाँ मूव हो रहा है, let's say one truck is parked on the road side. एक ट्रक अगर रोड साइड में पार्क किया हुआ है, two cars are moving, दो कार मूव हो रहे हैं. one car comes, हम ट्रक के पास खड़े हैं, we are just observing the motion. alright, एक कार आता है, ट्रक के पास रुक जाता है. ठीक है, नाउ वी कैन से दैट ट्रक को हम रेफरेंस पॉइंट रख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि वो काफ़ी देर से रुका हुआ है. ओके, फॉर मीन वाइल हम रेफरेंस पॉइंट रख सकते हैं. उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं दैट कार इज नॉट मूविंग, क्योंकि वो ट्रक से जितना डिस्टेंस पे पहले था उतना ही डिस्टेंस पे अभी भी है, इसीलिए वो मोशन में नहीं है. दूसरी कार अगर आती है और वो उस ट्रक के पास थोड़ी देर रुकती है और चली जाती है, देन वी कैन से द सेकेंड कार वॉज इन मोशन. क्यों? क्योंकि उसका पोजिशन चेंज हुआ है. विथ रेफरेंस टू वॉट? विथ रेफरेंस टू द ट्रक विच वॉज पार्क्ड. ऑलराइट, ये है, सिंपल था. इसके अलावा हमें और कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए. लेट अस सी दोज पॉइंट्स आल्सो. ये तो बहुत सिंपल था. ओके, सो लेट अस नो अबाउट फ्यू मोर टर्मिनोलॉजीज, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. फिजिकल क्वांटिटीज, अब ये क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसको हम
यूज़ करते हो कोई भी चीज़ मेजर करने के लिए, किसी की भी क्वांटिटी बताने के लिए अगर हम यूज़ करते हैं, क्वांटिटी मतलब उसकी मात्रा बताने के लिए अगर हम यूज़ करते हैं कुछ यूनिट, कोई स्केल मेजरमेंट से, जैसे कि अगर पोटैटो है तो कितने केजी पोटैटो है, टेम्परेचर है तो क्या उसका रीडिंग है अभी, कितना टेम्परेचर हो रहा है, कम है ज़्यादा है, कितना हीट फ्लो हो रहा है, कितनी एनर्जी है नहीं है, प्रेजेंट है नहीं है, कितना वर्क डन हुआ है, ओके, कितना डिस्टेंस मूव हुआ है, तो लेंथ विल बी द क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी ये क्या हो गई, एनी क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करने के लिए, किसी भी चीज़ की मात्रात्मक तुलना करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए किसी चीज़ की मात्रा, अगर जैसे डिस्प्लेसमेंट है तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्टेंस है तो कितना डिस्टेंस हुआ है, ओके, अगर मैं डस्टर कहूँ तो इससे अलग अलग साइज़ के डस्टर आते हैं ना, तो लेंथ वेंथ मेजर करके, इसका डायमेंशन मेजर करके हम बता सकते हैं हमें यही डस्टर और भी चाहिए, नहीं चाहिए, इससे छोटा डस्टर चाहिए, ऑलराइट। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो इनकी क्वांटिटी हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल अपीयरेंस देख रहे हैं इसका, ठीक है, या इसका वेट कितना होना चाहिए, लाइट वेट चाहिए, हैवी चाहिए, फ़ोन खरीदने जाते हैं तो हम स्क्रीन का साइज़ देखते हैं, तो ये सारी क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गई, ठीक है। तो सच क्वांटिटीज़ आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। इन क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए, इन क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए हमें कभी कभी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, कभी कभी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसे होते हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन किए जाते हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बेसिस पे डिफाइन किए जाते हैं, ऑलराइट। डिपेंडिंग ऑन देम, सच क्वांटिटीज़ विच आर ओनली डिपेंडिंग ऑन मैग्नीट्यूड, ओके, आर called as scalar quantities, and the quantities which are depending on magnitude as well as direction are vector quantities। ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज के दो टाइप पढ़े हमने यहाँ पे, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज के दो टाइप पढ़े हैं यहाँ पे, स्केलर और वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट, ये मेजरमेंट है, ये तो हमने पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटी को फिजिकल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करने के लिए हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है, वही रिप्रेजेंट हो रहा है मैग्नीट्यूड से, मतलब वो क्या होना चाहिए, एक रीडिंग होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू अलॉन्ग विथ कुछ यूनिट होना चाहिए, राइट, तो वही है ये मैग्नीट्यूड इज न्यूमेरिकल वैल्यू विथ इट्स यूनिट, ओके, मैग्नीट्यूड क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू विथ इट्स यूनिट, किस चीज़ का, फिजिकल क्वांटिटी का, of a physical quantity, ओके। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ना, स्केलर के कुछ एग्जाम्पल्स बताइए, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी, अगर अभी हम कुछ टर्म्स और पढ़ेंगे जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, तो एग्जाम्पल एक इसका लिख लेते हैं, डिस्टेंस जो कवर होता है वो आता है स्केलर में, देन स्पीड ये भी आ जाता है स्केलर क्वांटिटी में, मास कोई डायरेक्शन नहीं है मास में, ये भी आता है स्केलर में, देन टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए होती है, सिर्फ उसका एक रीडिंग चाहिए, यूनिट चाहिए, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, एक यूनिट चाहिए, हम डिटरमाइन कर सकते हैं ये चीज़ें, तो ये सारे हो गए स्केलर। वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल बताइए। सो एग्जाम्पल सिंपल है, पढ़े तो हमने प्रीवियस क्लासेस में थे बट अभी याद होने चाहिए। डिस्प्लेसमेंट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। नेक्स्ट वी कैन से वेलोसिटी, ये सब हम अभी पढ़ने वाले हैं टर्म्स। थर्ड वी कैन से एक्सेलरेशन, ओके। फोर्थ बताइए वेट क्या है, मास और वेट डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, राइट, वेट है हमारा जो हम वेट मेजर करते हैं वो, उसमें डायरेक्शन आता है, ठीक है, बाद में हम पढ़ेंगे डिटेल में इन ग्रेविटेशन चैप्टर। सो फॉर नाउ दिस इज द बेसिक थिंग विच वी शुड नो, ये टर्म्स हमें पता होने चाहिए। टुडे दिस मच इज सफिशिएंट आई गेस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट बहुत जल्दी हम आगे के टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे इन डिटेल, ऑलराइट। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर विद एवरीवन, जो भी देख रहे हैं उनके लिए, और कुछ डाउट है तो प्लीज़ डू कमेंट, विल ट्राई टू रिजॉल्व इट, ऑलराइट।